हेलो फ्रेंड्स, मैं आंचल स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल में। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी फ्रिल बाजू की कटिंग करना। सारी चीज़ें मैं आपको वीडियो में क्लियर करूंगी स्टेप बाय स्टेप। तो इसके लिए वीडियो के एंड तक बने रहें और वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा देखें। सबसे पहले यहाँ पे देखिए, हमने दो तह में इस तरह से कपड़े को लिया है। इसकी लंबाई और चौड़ाई आप देख सकते हैं। चारकोल कपड़ा लेना है आपको। दोनों बाजू की कटिंग हम एक साथ करेंगे, तो उसके लिए सबसे पहले आपको उसकी लंबाई को और चौड़ाई को बिल्कुल बराबर रखना है। यहाँ पे देखिए, मैं आपको क्लियर कर दे रही हूँ कि कितने लंबाई चौड़ाई में आपको इसको सेट करना है। सबसे पहले आपको इसको किसी भी साइड से इसको अच्छे से मिलाते हुए रखना है और बराबर रखना है। देखिए, बिल्कुल बराबर कटिंग की है हमने इसकी। और यहाँ पे देखिए, जो लंबाई है और चौड़ाई है इसकी, हमने 15 इंच रखी है। आपके पास अगर कपड़ा थोड़ा सा कम है तो आप 14.5 इंच भी ले सकते हैं, 14 इंच भी ले सकते हैं, लेकिन इससे ज़्यादा कम कपड़ा आपका नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे 15 इंच लंबाई चौड़ाई में हमने इसको लिया था। यहाँ पे देखिए, किनारे को पकड़ते हुए हमने बंद भाग की तरफ मिलाया है। तो इस तरह से ये हमारा 4 फोल्ड हो गया है। अब यहाँ से दूसरा वाला जो किनारा है, इसको आपको इसके ऊपर चढ़ाते हुए रखना है। बिल्कुल आसानी से आप इसको मिला सकते हैं, बहुत ही ध्यान से आपको इसको मिलाना है। तो ये देखिए, इस तरह से सेट करने के बाद ये हमारा, अगर आप इसको काउंट करेंगे तो देखिए, यहाँ से मैं आपको काउंट करके दिखा दे रही हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि ये 8 4 बार ही हमने इसको फोल्ड किया था। उसके बाद फिर से जब हमने इसको फोल्ड किया तो ये हमारा 8 बार में फोल्ड हो गया। सबसे पहले इसको हम पिन से सेट कर ले रहे हैं, क्योंकि बहुत ही सिल्की कपड़ा है, तो इधर उधर कम ज़्यादा ना हो जाए, कहीं हम कम ना कट कर लें या फिर ज़्यादा ना कट कर लें। इसके लिए आपको सबसे पहले इसको पिन से सिक्योर कर लेना है। तो देखिए, चारों तरफ हमने इसको पिन से सेट कर लिया है। अब यहाँ से कोने से आपको इसकी लंबाई को नापना है। तो देखिए, कोने से जो इसकी लंबाई है दूसरे कोने तक, वो 7.5 इंच है। तो यहाँ पे 7.5 इंच पे मार्किंग करनी है और इसी मार्किंग को आपको राउंड में सेट करना है। तो राउंड में किस तरह से सेट करेंगे, यहाँ से भी इस कोने से यहाँ पे जो राउंड है तिरछे में, यहाँ पे देखिए सेंटर से यहाँ पे भी 7.5 इंच पे मार्किंग करनी है और यहाँ पे भी आपको 7.5 इंच पे ही मार्क करना है। इस तरह से 7.5 इंच पे हमने मार्किंग कर ली है। अब इस मार्किंग को आपको सेंटर में भी मार्क करना है, क्योंकि जो आपकी गोलाई है वो परफेक्ट तरीके से सेट हो, कहीं भी कम ज़्यादा ना हो, क्योंकि इसी से हमारी जो फ्रिल की लुक रहेगा वो बहुत ही प्यारा आएगा। तो इसके लिए आपको गोलाई को बिल्कुल परफेक्ट तरीके से सेट करना है, कम ज़्यादा नहीं रखना है। तो सेंटर में भी हमने यहाँ पे मार्क कर लिया। अब इसी पॉइंट को आपको मिलाते हुए बिल्कुल राउंड शेप देना है, कुछ भी नहीं करना है आपको, बिल्कुल राउंडिंग देनी है इसमें। देखिए, यहाँ पे हमने राउंडिंग दे दी। अब यहाँ पे बंद भाग की तरफ से देखिए 2 इंच पे मार्किंग करनी है। यहाँ पे 2 इंच पे मार्क किया हमने, दूसरी तरफ भी आपको 2 इंच पे मार्क करना है और जो गोलाई देनी है उसको भी आपको 2 इंच पे गोलाई देनी है। देखिए, 2-2 इंच पे मार्क कर लिया और इसमें भी हम राउंड शेप ऊपर की साइड बनाएंगे, जो कि हमारा बाजू में ज्वाइंट करने में जाएगा। इस तरह से मार्किंग कर ली। इसी मार्किंग को हम यहाँ पे कट कर ले रहे हैं। देख सकते हैं, ऊपर भी हम इसे कट कर ले रहे हैं। और कट करने के बाद यहाँ पे हमें करना क्या है, सबसे पहले पिन को बाहर निकालेंगे और इसको दो तह में करेंगे, यानी कि दोनों बाजू को अलग अलग नहीं करना है आपको, बस इस तरह से राउंडिंग में सेट करना है। किसी भी एक साइड के राउंडिंग से आपको इसमें जो नीचे की साइड हमारी बाजू की गोलाई रहेगी उसको कम करना है। तो उसके लिए फिर से हम इसको पिन से सेट कर ले रहे हैं, जिससे कपड़ा इधर उधर ना हो। देखिए, इस तरह से सेट कर लिया हमने पिन से, सेंटर में भी पिन लगा ले रहे हैं। और सेट करने के बाद अब बाजू को हमें डाउन करना है। तो उसके लिए एक बार आपको जो गोलाई है उसको चेक कर लेना है। तो यहाँ पे ब्लाउज को हमने रेडी करके रखा है और रेडी ब्लाउज से हम इसके आर्म होल की गोलाई को मापेंगे। तो इस तरह से मेजर टेप को रखते हुए इसकी गोलाई को माप रहे हैं। तो ये हमारा 8 इंच आ रहा है। यहाँ से हमारा 8 इंच आ रहा है। तो यहाँ से भी मेजर टेप को बिल्कुल राउंडिंग में आपको सेट करना है, कम ज़्यादा नहीं रखना कहीं पे, बिल्कुल राउंडिंग से मिलाते हुए रखना है और यहाँ पे मापना है। अगर थोड़ा-सा कम भी रहेगा तो वो हमारा गोलाई में एडजस्ट हो जाएगा। देखिए, ये हमारा 7.5 इंच है, तो जब हम इसको खींचते हुए राउंडिंग में रखेंगे, इस तरह से देखिए, मैं आपको क्लियर कर दे रही हूँ कि जब आप बाजू को इस तरह से देखिए जॉइंट करेंगे यहाँ से, तो ये हमारा खींचने के बाद इस तरह से जो राउंडिंग है वो हमारी इस तरह से सेट हो जाएगी। तो इसमें आपको कुछ भी नहीं छाँटना है, बस ऐसे ही आपको इसको रहने देना है। यहाँ से हम बाजू को डाउन करेंगे, तो यहाँ से 1 इंच पे मार्किंग करेंगे।
देखिए इस तरह से 1 इंच पे मार्क किया हमने और इस मार्किंग को बस आपको सेंटर में मिलाना है। जो बाजू का गोलाई का सेंटर है यहाँ पे आपको सीधी लाइन बनानी है और बस इसी लाइन से आपको इस मार्किंग को हल्का-हल्का सा किनारे से मिलाते हुए रखना है। यहाँ से ये हमारा 1 इंच पे है और यहाँ तक आपको बिल्कुल इसी राउंड में आपको मिला लेना है। देखिए इस तरह से ये हमारा 4 तह में है, 2 तह हमारे एक बाजू की तरफ रहेंगे और 2 तह हमारे एक बाजू की तरफ रहेंगे। क्योंकि बाजू की जो फ्रिल की गोलाई है वो कुछ इस तरह से है, ये इसकी गोलाई है। तो देखिए यहाँ तक हमने इसको मिला लिया है। इसी गोलाई में आप चाहें तो सिलाई भी लगा सकते हैं या फिर आप इसमें तुरपाई भी कर सकते हैं या फिर आप इसमें इंटरलॉक भी कर सकते हैं जो कि हमारी मोहरी रहेगी। यहाँ से हमने इसको कट कर लिया, यहाँ से भी हमने इसको अलग कर लिया है और अलग करने के बाद देखिए बाजू की जो कटिंग है वो कंप्लीट हो गई है। तो उम्मीद करती हूँ कि समझाने का तरीका पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को ज़रूर ऑन कर लें हमारी और भी ऐसी ही वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।